लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अपनी बेटी पर अज्ञात के द्वारा तेजाब फेंक जाने की सूचना दी। अनफानन में मौके पर पुलिस टीम रामदत्तपुर पहुंची। घटनास्थल पर महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी पर घर में घुसकर कुछ लोगों ने तेजाब फेंक दिया है। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि फेंका गया लिक्विड तेजाब नहीं बल्कि बाथरूम क्लीनर है। वहीं पुलिस टीम पूरे मामले को लेकर पीड़िता से पूछताछ करने में जुटी है। क्या है हाँ, अभी एक सूचना प्राप्त हुई कि पूजा जायसवाल नाम की लड़की पर किसी ने तेजाब, ये नहीं पता कि तेजाब है, कुछ लिक्विड फेंका अज्ञात व्यक्ति ने और उसको कुछ जलन महसूस हुई जिससे वो जग गई। उसको अस्पताल भेजा गया और डीसीपी मौके पर पहुंचे। जांच चल रही है। भेलपुर थाना अंतर्गत भागवत विद्यालय के पीछे कमरा लेकर रह रहे पूजा पाठ कराने वाले कर्मकांडी पंडित ने बुधवार की रात फांसी लगाकर जान दे दी। पत्नी से विवाद के बाद आत्मघाती कदम उठाने की बात सामने आ रही है। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी रही। बिहार के नालंदा निवासी 45 वर्षीय उमेश मिश्र भेलपुर के 80 स्थित भागवत विद्यालय के पीछे किराए का कमरा लेकर रहते थे। वो पूजा पाठ कराने का काम करते थे। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन क्लीन के तहत वाराणसी के दशाश्वमेध थाना क्षेत्र की पुलिस टीम ने 6 वाहन स्वामियों को उनके वाहन को सुपुर्द किया। गुरुवार को वाहन स्वामी अपने वाहन को लेने के लिए दशाश्वमेध थाना पहुंचे, जहां उन्हें उनके वाहन को दिया गया। पंजीकृत स्वामी अपने वाहन पाकर काफी खुश हुए तथा पुलिस का आभार व्यक्त किया। हम स्वामियों को उनके सुपुर्द किए जाने का कार्य किया जा रहा है। सर, कितने वाहन अभी तक सुपुर्द किए गए हैं और क्या क्या इसके आगे प्लानिंग है? थाना चौक पे लावारिस के रूप में 31 वाहन खड़े हुए हैं, जिनमें से 20 वाहन का सत्यापन करा लिया गया है और आज उनके 6 मालिकों को बुलाकर 6 वाहन उनके सुपुर्द कर दिए गए हैं। सभी मालिकों से, वाहन स्वामियों से वार्ता हो गई है, जिन 20 का सत्यापन हुआ है। अतिशीघ्र शेष 14 वाहन जिनका सत्यापन किया जा चुका है, उन्हें भी उनके वाहन स्वामियों को, उनके मालिकों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। आगामी नवरात्र और दशहरा के पर्व को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की टीम अपनी तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में काशी जोन के डीसीपी आरएस गौतम ने गुरुवार को दशाश्वमेध सर्किल के दुर्गा पूजा आयोजकों, रामलीला आयोजकों की एक बैठक की। बैठक में दशाश्वमेध क्षेत्र के 3 थानों के सभी दुर्गा पूजा आयोजक और रामलीला के आयोजक एकत्र हुए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं बैठक में रखी, जिसका अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया और उनके समाधान का आश्वासन भी दिया गया। और दशहरा पर्व को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा की एक गोष्ठी की गई, क्योंकि परंपरागत रूप से ही दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना हो, परंपरागत मार्ग से ले जा करके ही और उनका विसर्जन भी हो, और साथ ही साथ जो है जहाँ भी दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित हों वहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करें। स्वयं सेवकों की भी ड्यूटी 8-8 घंटे की लगाई जाए। अग्निशमन के संबंध में पर्याप्त पानी की व्यवस्था, बालू की व्यवस्था रखें। सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगे रहें। महिलाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की घटना घटित नहीं होनी चाहिए, और जितने भी वहाँ जो है भजन आदि लगे वो बहुत अच्छे सात्विक प्रवृत्ति के हों। कहीं भी किसी प्रकार की अश्लीलता की बात नहीं आनी चाहिए, और साथ ही साथ जो प्रवेश मार्ग, निकास मार्ग, उन सभी में सीसीटीवी की मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। नगर निगम वाराणसी के वार्ड नंबर 75 शिवाला क्षेत्र में गुरुवार को महिलाओं के साथ ही स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कॉलोनी के मार्ग की जर्जर हालत से आए दिन होने वाले दुर्घटनाओं से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन इस मार्ग पर बच्चे, महिलाएं और बूढ़े गिरते हैं और उनके साथ ही टोटो और ई रिक्शा भी पलट जा रहे हैं। आगामी त्योहार को देखते हुए नगर आयुक्त शिपू गिरी ने अस्सी घाट के साथ कई घाटों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण त्योहार आ रहे हैं, जिसको देखते हुए अब घाटों की सफाई हो जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि काम बहुत तेजी से चल रहा है। नगर आयुक्त ने बताया कि विगत दिनों गंगा का जलस्तर दोबारा बढ़ने की वजह से कार्य में देरी हुई, लेकिन कार्य को तेज करने के साथ ही मैन पावर को बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। हमारा प्रयास है कि हम इसको 30 अक्टूबर तक पूरा कर लें। इससे जो हमारे यहाँ श्रद्धालु पर्यटक आते हैं उनको घाटों का लुत्फ उठाते हैं, उसमें काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अभी जो निरीक्षण मिल रखी है उसमें क्या मिला है अभी तक? ठीक है, प्रगति अच्छी चल रही है और हमारा प्रयास है कि हम 30 अक्टूबर तक इसको पूरा कर लें। जो दीपावली भी नज़दीक है और दीपावली पहले काफ़ी पहले
ज्ञानवापी परिसर स्थित सील वजूखाने का एएसआई के सर्वे कराने की अर्जी पर सुनवाई गुरुवार अधिवक्ता के निधन के कारण टल गई। इस मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि गुरुवार को अधिवक्ता राम सिंह के निधन के कारण मसाजिद कमेटी पक्ष ने शोक प्रस्ताव के मद्देनजर सुनवाई टालने का अनुरोध किया। जिला जज की अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 19 अक्टूबर तय की है। शाम तक आ सकता है आदेश किया है? संभावना कल का ही शाम तक, कल कहती है न्यायालय तो कल ही देती है। हम सुनवाई थी उस पर कंडोलेंस से चलते 19 तारीख लग गया है। पत्रावली पर सुनवाई थी? मूल पर नहीं थी, एक प्रार्थना पत्र दिया गया था राकेश सिंह की तरफ से कि जो सील एरिया है उसको, जो जिसमें वजू खाने में शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, उसका भी सर्वे करा दिया जाए। इसी के लिए आपत्ति था, प्रत्यापत्ति उन्होंने दिया है, उसे सुनवाई के लिए आज था, इसके लिए जो है फिर डेट लग गई। कचहरी पर अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर इजराइल का समर्थन किया, साथ ही आतंकवादी संगठन हमास का विरोध किया। वकीलों ने हाथों में भारत और इजराइल के झंडे लेकर इजराइल का समर्थन किया। अधिवक्ताओं ने इस दौरान इजराइल के समर्थन और हमास के खिलाफ जमकर नारे लगाए। के पीछे सिर्फ हम लोगों की मंशा यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक आतंकवाद के खिलाफ है और इस आतंकवाद की लड़ाई में भारत इजराइल के साथ गया है, क्योंकि भारत की जनता 50 साल से आतंकवाद को झेल रही है, जिसको विश्व पटल पे भारत की सरकारें हमेशा उठाती रही हैं, लेकिन विश्व के दोहरेपन के रवैये के कारण इसको पूर्ण सफलता नहीं मिली। ये मोदी जी की अपनी काबिलियत है कि आतंकवाद को विश्व पटल पर उठाए और इसलिए मोदी जी ने इजराइल के साथ स्टैंड लिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, न कि ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ है। योगी सरकार वाराणसी में कई खूबियों वाले ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना करने जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में इंटरस्टेट बस टर्मिनल के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन की सभी जरूरतें एक जगह पर ही मिलेंगी। ट्रक ड्राइवरों के रहने, गोदाम से लेकर गाड़ियों के सर्विस स्टेशन तक की सुविधा मोहन सराय ट्रांसपोर्ट नगर की योजना में शामिल है। डिस्पेंसरी, पेट्रोल पंप, बैंक, कोल्ड स्टोरेज आदि कई सुविधाएं भी यहां मुहैया कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में रबी की फसलों के लिए सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में होगी, ये कहना वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का है। जल शक्ति और सिंचाई मामलों में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गुरुवार को सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इजराइल और हमास के युद्ध के बहाने कांग्रेस पर तंज करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के राज में आतंकियों को आजाद किया जाता था और ईमानदारों को जेल भेजा जाता था। यहाँ पर पानी कुछ हमारी ऐसी नहरें हैं जो मैं शारदा से देता हूँ और वहाँ से लखीमपुर से पानी लाकर मैं काशी के बॉर्डर तक देता हूँ 6 किलो। मैं टेल की फिटिंग में इस बार मैं किया, थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन टेल तक किसानों को पानी पहुँचाने की कोशिश किया कि किसी का प्रकार जल जीवन मिशन से लोगों को गले तक पानी पहुँचे, इसलिए पाइपलाइन उसको भी सुरक्षित बिछाया जा रहा है और ये भी वहाँ तक पहुँचे, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। इसी की समीक्षा बैठक थी। लघु सिंचाई से भी ऐसे स्थान है जहाँ पहाड़ी इलाका है, जहाँ कूप का निर्माण करके उसमें पानी सुरक्षित करके जल स्तर को ठीक किया जाए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए सभी क्षेत्रों में काम अच्छा बढ़े, इसके लिए काम करें। उसी की समीक्षा बैठक थी और एक तरह की समीक्षा बैठक ऊर्जा से ओतप्रोत थे लोग और लक्ष्य लिया है कि इस बार हम लोग नहरों की सफाई और रबी के फसल में पलेवा या किसी के समय किसी किसान को पानी का अभाव नहीं होने देंगे, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। वाराणसी में शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए सबसे विश्वसनीय नाम है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। कृष्णा धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन और नॉर्थ इंडियन खाने की सबसे उत्तम व्यवस्था। उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट, वाराणसी।